जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे संविधान की। किसकी? तो संविधान, हमारा संविधान बना कैसे। ठीक, तो हम लोग इसी पर जो की चर्चा करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये समझे कि हम लोग अभी मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे कि मटेरियल कहाँ से आया संविधान बनाने के लिए। ठीक भाई, कोई भी चीज आप बनाएंगे तो उसके लिए आपको जो मटेरियल, जो पदार्थ, जो तत्व चाहिए वो आपको मिलेगा, तभी जाके आपके वो जो आपने खाका खींचा है वो तभी तैयार होगा। ठीक, तो आज हम लोग इसी बेस पर बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो इसका मेन आधार क्या था, यह बनाने का रीजन क्या था, और यह बना तो आधार किसको मानकर बनाया गया, तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है मार्च 1946 को, जब आपका क्रिप्स मिशन फेल हो गया। जब आपका क्रिप्स मिशन आया था तो वो फेल हो गया। क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ? हाँ भाई, क्रिप्स मिशन फेल हो गया तभी जाकर कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आता है जिससे हम लोग कहते हैं कि हाँ, कैबिनेट मिशन आता है। इसी को जो है कि आधार बनाकर संविधान सभा का गठन होगा। एक और पॉइंट कि अंतरिम सरकार का भी गठन किया जाएगा। पहले तो अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, बाद में संविधान सभा का भी गठन कर दिया जाएगा। अब आपने सोचा कि कभी संविधान जो कि इतना समय क्यों लगा। ठीक, बर्कनहेड ने कई बार कहा कि अपना संविधान स्वयं का बना लो, तुम लोग केवल आंदोलन करना जानते हो। बर्कनहेड यह बात बोला कि वह अंग्रेज ही था। अंग्रेज जब बर्कनहेड ने यह बात बोल दिया तब जाकर भारतीयों को दिल पर लगी। बर्कनहेड वही था, उन्होंने कहा कि तुम लोग केवल आंदोलन करना जानते हो, विद्रोह करना जानते हो, अपना संविधान बना नहीं सकते। यदि तुम अपना संविधान बना सकते हो तो इस पर ब्रिटिश सरकार जो कि विचार करेगी। यही बात जाके भारतीयों को लग गई। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को, इसके तीन मेंबर थे। क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ठीक, क्रिप्स मिशन के कितने मेंबर थे, तो 3 मेंबर थे। क्रिप्स मिशन के 3 मेंबर, लॉरेंस, ठीक, लॉरेंस थे, क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, 3 हो गए। और उस समय जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली था। क्लीमेंट इटली जो है कि ब्रिटेन का क्या था, पीएम था उस समय। जब कैबिनेट मिशन आया था तो इसका चांसलर मतलब कि अध्यक्ष कौन था, मेयर, और मेयर उसको चांसलर, जो उसका अध्यक्ष था तो लॉरेंस था। इसका अध्यक्ष, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष लॉरेंस था। अब संविधान जो कि बनेगा और अंतरिम सरकार का भी गठन किया जाएगा। देखिए, तो इस ब्रिटेन का पीएम था क्लीमेंट इटली। इसका गठन होता है मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचाता है और इसके तहत अंतरिम सरकार का भी गठन किया जाएगा और संविधान सभा का भी गठन किया जाएगा कैबिनेट मिशन के तहत। देखिए, अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था तो इसका जो शासनकाल चला था 1946 से लेकर 1951 तक। अभी जो है कि अखंड भारत है, अभी अखंड भारत है, अभी भारत का विभाजन नहीं हुआ है। पाकिस्तान अभी नहीं बटा है। पाकिस्तान बढ़ जाएगा 15 अगस्त 1947 को। तो अभी अखंड भारत है।
ठीक है, तो समझ में आ रही है। तो इसका जो शासनकाल था 1946 से लेकर 1951 तक, ये अंतरिम सरकार का। इस समय जो है कि पीएम और या उपाध्यक्ष के, उस समय के अंग्रेज जब तक थे, पीएम या उपाध्यक्ष बनाए गए थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष उस समय उपाध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में पीएम। ठीक, वर्तमान में यह पद जो है कि पीएम का रूप ले लिया है। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री उस समय जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो प्रश्न ऐसे बनता है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री, डिफेंस मंत्री तो बलदेव सिंह। इसको ट्रिक से याद कर लेंगे। देखिए, जिसमें बल होगा ना, जिसमें बल होगा वही रक्षा करेगा, तो बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। और जान मथाई क्या थे? जान मथाई क्या थे? तो उद्योग मंत्री थे। उद्योग, देखिए उद्योग में क्या होता है, माथापच्ची करना पड़ता है। उद्योग में माथापच्ची किया जाता है, इसीलिए जो है कि आप एक ट्रिक बना लेंगे कि जान मथाई आपके उद्योग मंत्री थे। ठीक, और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उद्योग मंत्री जान मथाई, और रेल मंत्री अरुणा अशरफ अली। रेल मंत्री इस समय कौन है? वैष्णवी। ठीक, वैष्णवी जो है कि वो क्या है, रेल मंत्री। रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह, और पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। बलदेव सिंह पहले भारत के रक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो आइए, रक्षा मंत्री हो गया आपका। उपाध्यक्ष हो गया गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले जो कि गृह मंत्री थे, और इस समय गृह मंत्री का पद जो है कि किनके पास है? तो अमित शाह की। अमित शाह, बीजेपी की सरकार, अमित शाह इस समय क्या है? तो वह गृह मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रेल मंत्री उस समय तो आप देखेंगे कि अरुणा आशरफ अली, और इस समय वैष्णवी। खाद्य मंत्री हो गया आपका, सब कुछ हो गया। चलिए, ठीक, आप भूलेंगे नहीं, इसको रिवीजन करेंगे या याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अभी इधर देखते हैं। प्रारूप समिति, सॉरी, संविधान सभा। क्यों? संविधान अब सभा के तहत जो है कि संविधान सभा के तहत जो है कि संविधान को बनाया जाएगा। चलिए, जब भारत विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय 389 सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। अखंड भारत, जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था, तो उस समय जो है कि मेंबर थे 389 सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। बट क्या हुआ कि भारत जब बट गया 15 अगस्त 1947 को, भारत जब आजाद हो गया, पाकिस्तान बट गया, तब जाकर इसमें क्या हुआ कि पुनर्गठित संविधान किया गया, और संविधान सभा में केवल 299 ही मेंबर इसमें निर्वाचन हुए। 299 ही मेंबर इसमें निर्वाचन हुए। कारण मैंने बता दिया, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पुनर्गठन जो कि संविधान सभा का किया गया, और इस पर जो कि हस्ताक्षर जो साइन करने वाली थी महिलाओं की संख्या 8 थी। लेकिन जब अखंड भारत था तो उस समय 15 महिलाएं थी। अखंड भारत जब था तो उस समय जो है कि संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। जब भारत आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो उस समय महिलाओं की संख्या 8 हो गई, और मेंबर के सदस्य कितने हो गए? 299। अब कुछ समितियां बनाई गई थी।
कुछ समितियां, छोटी बड़ी समितियां जो है कि कुछ समितियां बनाई गई थी और इन समितियों को जो है कि काम दिया गया। संविधान बना रही थी प्रारूप समिति। संविधान सभा जो संविधान बनाने का काम कर रही थी वह प्रारूप समिति कर रही थी। और प्रारूप समिति के 7 मेंबर थे, जिसमें से B.R. अम्बेडकर, एन जी रंगा, D.P. खेतान, के.एम. मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, D.P. खेतान। D.P. खेतान इसके जो है कि मेंबर थे 7। एक बार देखिए, अम्बेडकर थे, एन जी रंगा, D.P. खेतान, के.एम. मुंशी, कृष्ण अय्यर, B.L. मित्रा, सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। ये 7 मेंबर जो कि किसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आप देखिए, ये हो गया आपका प्रारूप समितियां। जैसे आपको संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के थे B.R. अम्बेडकर, और मूल अधिकार और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार के फंडामेंटल राइट। झंडा समिति के J.B. कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जो कि कार्य समिति के अध्यक्ष थे। ये हो गया आपका प्रारूप समिति। अब संविधान को किसने लिखा है? ये कई बार जो है कि लोगों को कंफ्यूज करता है कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। संविधान को लिखने का काम किए थे आपके क्या नाम था उनका, राय बिहारी नारायण राय ज्यादा, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा जो है कि उनकी जो है कि हैंड राइटिंग है। संविधान को जो है कि लिपिबद्ध उन्होंने ही किया, ठीक। उन्होंने अपने हाथों से लिखा है। वह जो कि एक टाइपराइटर के रूप में काम किए, लेकिन बोलने वाले थे B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो कि संविधान लिखा गया, लेकिन उनकी हैंड राइटिंग नहीं है। संविधान की जो मूल भाषा है वो अंग्रेजी में लिखी गई है। बाद में इसे हिंदी में जो कि कन्वर्ट किया गया, और बसंत वैद करके जो कि बसंत वैद जो कि इनका हिंदी में अनुवाद करते हैं। और संविधान सभा की पहली बैठक होगी 9 दिसंबर 1946 में। और संविधान जो है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को संविधान बनकर जो कि तैयार हो गया था। आपके इसी दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब आपने कभी सोचा कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू हुआ? तो इसका एक रीजन था, इसके पीछे का ऐतिहासिक घटना थी। उस ऐतिहासिक घटना को भूल न जाए भारतीय, इसलिए उस डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था, क्योंकि ये स्वतंत्रता इसी दिन जो है कि रावी नदी के तट पर जो है कि भारत का झंडा फहराया गया था। ठीक, तो बस आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।